नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर की बात पीछे हो गई है। बैक बर्नर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पीछे पड़ गई है। और पूरी पाकिस्तान में अगर तहलका मचा है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो तीन संगठन है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से तहलका मचाया। पता ही नहीं चल रहा है पाकिस्तान को कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। और जब ये पता नहीं चलता तो पाकिस्तान हर चीज में भारत को जिम्मेदार पकड़ने की कोशिश करता है, हर बार। लेकिन असलियत उनको भी मालूम है कि जब आपके देश में आपकी आवाम, आपकी सामान्य जनता अगर दुखी रहती है और उसको चुप करने के लिए सरकार ही हथियार उठाएगा तो जनता जाएगी कहां। अगर आप बच्चे को शराब पीकर पीटते हो, मां खिलाती नहीं, तो बच्चा पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ तो मिलकर करेगा। बच्चा आपका है, लेकिन आप अगर बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हो, उसकी जिंदगी और मुश्किल ही मुश्किल करते जा रहे हो, तो आपका पड़ोसी बच्चे को आपके खिलाफ भड़काएगा। ये तो होगा ही। और जब बच्चा पड़ोसी का साथ देता है, पड़ोसी के साथ होकर अपने ही माँ बाप से दुश्मनी निभाना शुरू कर देता है, तो पड़ोसी को गाली देने से कोई भी समस्या हल होती नहीं। बिल्कुल वही बात बलूचियों की है। और इसीलिए अब पाकिस्तान ब्लेम तो नहीं कर सकता, क्योंकि बलूची बॉर्डर जो है वो ईरान से लगी है, अफगानिस्तान से लगी है। भारत और बलूचिस्तान इसकी बॉर्डर है ही नहीं। तो भारत या भारत की सरकार, मोदी सरकार बलूची लोगों को बगावत के लिए मदद करेगी तो कहां से करेगी। हाँ, ये भी मदद की जाती है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जरूर मैं भी मानता हूं कि भारत बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ जो कुछ बगावत हो रही है उसको मदद जरूर करता होगा। और ये आज की भी बात नहीं, बहुत पहले की बात है। बलूची बगावत के लिए भारत कुछ कर रहा है, ये दिखाने के लिए ही पाकिस्तान ने कुछ साल पहले, आपको याद होगा, कुलभूषण जाधव को जेल में डाला था, फांसी तक की सजा दी थी, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। इंटरनेशनल कोर्ट तक भारत को जाना पड़ा था। लेकिन उस समय बलूचिस्तान में कोई बड़ी बगावत खड़ी नहीं हुई थी। उल्टा ऐसे कुछ कारण दिखाकर पाकिस्तान की फौज बलूची आम जनता है उनको पीट रही थी, मार रही थी, अरेस्ट कर रही थी, गायब कर रही थी। हजारों बलूची है देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूर देशों में भागे हैं। कोई अमेरिका गया है, कोई यूरोप यूरोप गया है, कुछ लोग भारत भी आए हुए। हजारों हजारों बलूची पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिए, मार दिए। तो इसके बाद अगर बगावत होती है तो उसके उसका जिम्मेदार भारत नहीं हो सकता। अगर आप अपनी आवाम को खुश नहीं कर सकते तो बंदूक की नोक पर किसी से प्यार नहीं हो सकता, आपुल की आस्था नहीं हो सकती। तो इसलिए जो कुछ आज बलूचिस्तान में हो रहा है उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार है। लेकिन करे तो क्या करे, अपनी गलती मानना किसी को भी पसंद नहीं होता। और इसीलिए जैसे जैसे बलूचिस्तान का मामला हाथ से निकलता जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का मामला डेंजरस होते जा रहा है, तो उसको सुलझाने के बजाय
पाकिस्तान उसका भी आरोप भारत के माथे मढ़ना चाहता है और मढ़ रहा है। और देखो आरोप किस पर है? आरोप भारत के सुरक्षा सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, उनके सर पर इसका ठिकरा फोड़ना शुरू हो गया है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो अजीत डोभाल ने खेला हुआ खेल है, ये आरोप हो रहा है। मैं उसको झूठ नहीं मानता, लेकिन इतनी भी ताकत भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नहीं हो सकती कि वो पूरा का पूरा एक आंदोलन और हिंसक आंदोलन पाकिस्तान में खड़ा कर दे। अगर इतना आसान होता तो जिस दिन अजीत डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बने तब से यह शुरू हो जाता और अब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता। लेकिन हुआ तो नहीं है। 10 साल के बाद कुछ बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण पहले ये है कि आपने ना बलूचिस्तान की जनता को खुश रखा, ना सिंध के, ना क्या बोलते खैबर पख्तूनवा के लोगों को खुश रखा। जो पंजाबी डोमिनेशन है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है उसके ही लोग आर्मी में होते हैं, उसके ही लोग राजनीति में होते हैं। और जब तक पाकिस्तान के पंजाबी लोग दादागिरी कर रहे हैं, उससे पूरे पाकिस्तान के बाकी जो प्रोविंस है वहां की जनता परेशान है, पीओके की जनता परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान का जो प्रॉफिट होता है, पैसा होता है, संपत्ति होती है, वो पूरी की पूरी पंजाबी पाकिस्तानी खा जाते हैं। प्रधानमंत्री होगा पंजाब का होगा, आर्मी का चीफ होगा पंजाब का होगा। हाँ, लड़कर मरने के लिए बलूची है, पठान है, खैबर पख्तूनवा के लोग हैं, सिंध के लोग हैं। और जब माल निकल आता है, फायदा हो जाता है, मुनाफा हो जाता है, वो पूरा का पूरा पंजाब उठा जाएगा। अभी भी सिंधु पानी का जो सिंधु नदी का पानी है उस पर झगड़ा क्या है? आजकल तो भारत ने पानी बंद किया है, लेकिन इसके पहले जब सिंध का पानी पिछले 70 साल से पाकिस्तान को मिल रहा है, उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब उठा जाता है। नदी सिंधु है, लेकिन सिंधु प्रांत जो पाकिस्तान का है उसको सिंधु का ही पानी दिया नहीं जाता। ये झगड़ा है। इसलिए आपको मालूम है 2 महीने पहले सिंध के जो एक मंत्री है उनका घर तक जलाया गया। आज तो पानी बंद किया है तो बुरी हालत है तो सिंध प्रांत की है, जो कुछ बचा कुचा पानी आ रहा है वो पंजाब लेके जा रहा है। और इसकी रिएक्शन हर प्रांत में है। पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता करके पंजाब की जो आवाम है वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो पंजाबियों का तिरस्कार करने लगी है, नफरत करने लगी है। और उसका ही परिणाम हमने कल परसों देखा कि कहीं जो क्वेटा या कोई एक बस रोकी गई और उसमें जो टूरिस्ट प्रवासी बैठे थे, वो पैसेंजर को उनकी आइडेंटिटी मांगी गई। कहां से हो? पाकिस्तानी हो ठीक है, लेकिन कहां से हो? बलूची हो, पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो? तो उसमें जितने पंजाबी थे उनको अलग किया गया और बाकी के बस वाले पैसेंजर थे उनको बस के साथ छोड़ा गया। और जो पंजाबी पैसेंजर थे उनको बस से उतारकर एक एक को गोली दागकर मारा गया। तो इस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकला है। अब जब इनको कुछ मिल नहीं रहा है तो इन्होंने उसका ठिकरा अजीत डोभाल के सर के फोड़ा है। क्यों फोड़ा है? क्योंकि वो जानते हैं भारत की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसको बनाने वाला इंसान अजीत डोभाल ही है। क्योंकि अजीत डोभाल ने
जब भारत के सुरक्षा सलाहकार नहीं थे, उस वक्त भाषण देते हुए एक बात साफ साफ कही थी। 2008 में, यानी 17 साल पहले, जब मुंबई का हादसा हुआ था, अजमल कसाब का टोला 10 लोगों का मुंबई में आकर 200 के आसपास लोगों को मारता गया, जिंदगी से मारता गया, मर्डर करता गया, 800-900 लोगों को जायबंदी करके गया था। उसके बाद एक भाषण में अजीत डोभाल ने साफ साफ कहा था कि आगे चलकर भारत की पॉलिसी ऐसी बनेगी कि दूसरा मुंबई करो, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। मानो उन्होंने सुरक्षा सलाहकार ना होते भी भारत के लिए एक पॉलिसी मन ही मन में बनाई थी, और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अजीत डोभाल उस वक्त से भारत में सुरक्षा सलाहकार बनने की तैयारी में लगे थे। और उनको मालूम था जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक वो सुरक्षा सलाहकार नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह कि अगर अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना आसान नहीं होगा। और इसलिए ये बात आज पाकिस्तान की हर मीडिया में चर्चित है कि डोभाल ने तो 17 साल पहले बोल दिया था दूसरा मुंबई होगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तानी आज बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके पीछे भारत ही होगा, क्योंकि यही तो अजीत डोभाल की 17 साल पहले डिक्लेयर की हुई पॉलिसी है जो आज भारत इंप्लीमेंट कर रहा है। अब दूसरी बात है, अचानक से अजीत डोभाल कहां आ गया? 2 महीने हो गए, पहलगाम को तो मानो 3 महीने होने को आए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद या रुकने के बाद भी 2 महीने का समय हो गया, तो अचानक अजीत डोभाल कहां से आ गए? तो बात यह है कि इसी हफ्ते में 4-5 दिन पहले मद्रास आईआईटी में दीक्षांत समारोह था। उस समारोह में प्रमुख अतिथि बनकर अजीत डोभाल आए थे, और उन्होंने जो नए ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए, उनके सामने भाषण करते हुए ये नौजवान टेक्निकल इंजीनियर, टेक्नोलॉजी के मास्टर, ये भारत का होप है, भारत को महाशक्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान ये नई पीढ़ी दे सकती है, ये कहते हुए साफ साफ पाकिस्तान को चैलेंज किया। और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरे वेस्टर्न मीडिया को अजीत डोभाल ने चैलेंज किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का क्या नुकसान हुआ, इसका एक फोटो दे दो, एक फोटो दे दो, एक फोटो में दिखाओ कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसमें भारत का क्या नुकसान हुआ है। एक शीशा भी टूटा होगा तो दिखा दो, अगर आपके पास सबूत है तो। और सबूत का मतलब एक फोटो दिखाओ कि भारत की ये इमारत पाकिस्तान के हमले में गिर गई, पाकिस्तान का हवाई जहाज भारत का हवाई जहाज पाकिस्तान ने गिराया, पाकिस्तान का कोई मिसाइल आकर भारत में कहीं लगा और नुकसान हो गया, दिखा दो, एक सबूत दिखा दो। ये चैलेंज भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने भाषण में दिया और कहा कि ये तो शुरुआत है, एक भी गलती किए बिना हमने पाकिस्तान पर 2 हमले किए और जो तहस महस करना था उसे करके दिखाया है।
और ये आगे लेकर जाएंगे तो ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं, दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। और ये क्षमता जो सामने बैठे हुए नए जवान इंजीनियर है, आईआईटी के ग्रेजुएट है, उनमें क्षमता है। ये टेक्नोलॉजी आगे लेकर जाओ, जो टेक्नोलॉजी लड़ने वाले सैनिक से लेकर कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर तक, और वो हथियार डेवलप करने वाले डेवलपर तक जो सिमुलेशन हुआ है, वो सिमुलेशन हमको महाशक्ति बनाता है। और जब भारत एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उसमें हर कोई जो भागीदार हो सकता है उसको साथ में लिया जा सकता है। तो बलूची भी उसमें एक भागीदार है, ये पाकिस्तान ने भी अभी मान लिया है। अजीत डोभाल से आज पाकिस्तान थरथरा रहा है। उनके समझ में नहीं आता है इसका काट कहां से निकाले, ये इंसान कैसे सोचता है। अमेरिका चाइना दोनों डरे हुए हारा पाकिस्तान है। तो ये जो अजीब स्ट्रेटेजी है, और अजीत डोभाल ने तो अपने भाषण में बोले कि 23 मिनट का प्रोग्राम था, 23 मिनट में जो जो दहशत गर्दों के अड्डे थे वो खत्म कर दिए और हमारा कुछ भी नुकसान तक नहीं हुआ। सिर्फ 23 मिनट। जो पहला हमला था 6-7 मई का। तो ये बात है, ये जो कॉन्फिडेंस है, हमले से ज्यादा भारत का और अजीत डोभाल जैसे सलाहकार का जो कॉन्फिडेंस है, उससे पाकिस्तान डर गया है। और अब वो बोल रहा है कि ये इंसान जो बोल रहा है उसका तरीका जो है, उसका जो तेवर है, एटीट्यूड है, वो देखकर लगता है कि ये चुप बैठने वाला नहीं। वो असलियत में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुला हुआ है। तो अजीत डोभाल के शब्द सुनकर जितनी भारत में मीडिया की चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में हो गई। क्योंकि वो जानते हैं अजीत डोभाल आज बोलेंगे, 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 12 साल के बाद हो सकता है। तो अजीत डोभाल एड्रेस कर रहे थे आईआईटी के स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को, लेकिन पतलून गीली हो गई है पाकिस्तान के सेनापतियों की, पाकिस्तान के सियासतदानों की, पाकिस्तान के पत्रकारों की। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।